पीक सीजन है स्मॉग का, लेकिन द स्काईज आर क्लियर। तो ये क्या कहानी है? लास्ट ईयर इसी टाइम पे मास्क भी मैं पहन रही थी, बार बार वो जो कहते हैं ना कपड़ा गीला करके बीच में मलमल का रख रही थी ताकि थोड़ी सी मुझे और प्रोटेक्शन मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ रहा मुझे। ये जो स्मॉग गन्स, उसके अलावा जनरली जो फैक्ट्रीज बंद की जा रही हैं और जो बहुत मेजर स्टेप्स लिए जा रहे हैं, एंड डोंट फॉरगेट द इलेक्ट्रो बस, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके हमसायों के घरों में भी बच्चे हैं और वो सब एक ही स्कूल जाते हैं, तो क्या कार पूलिंग नहीं की जा सकती? वेस्ट में तो ये बड़ी कॉमन बात है। आई एम होपिंग एंड प्रेइंग फॉर अ टाइम जब फॉग हो लेकिन स्मॉग ना हो। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ मैं चढ़ के बैठी हुई हूँ, या एज माई मदर वुड से टुंग के बैठी हुई हूँ। एक्चुअली मैं अपने घर में बाहर लॉन में बैठी हुई हूँ और ये बच्चों का ट्री हाउस है जो शायद मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था। सिचुएशन कुछ ये है कि आज प्रोग्राम तो नहीं था कि कोई वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मुझे एक्चुअली बैठे बैठे ख्याल आया। मैं तो वैसे ही बाहर चिल करने के लिए आई थी और अपनी एक दोस्त से फ़ोन पे बात कर रही थी और उसको बता रही थी कि यार याद है लास्ट ईयर इस टाइम पे कितनी स्मॉग थी और हाल कितना ख़राब था कि बंदा सांस भी नहीं ले पा रहा था। और इस साल देखो पीक सीजन है स्मॉग का, लेकिन द स्काईज आर क्लियर। तो ये क्या कहानी है? बाय द वे, एक बात मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। गवर्नमेंट्स या इदारे बुरे काम कर रहे होते हैं तो हम उनको फ़ौरन हाईलाइट करते हैं, फ़ौरन कहते हैं कि जी ये लोग ये कर रहे हैं, ये लोग वो कर रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी बंदा हो, कोई भी इदारा हो, लेकिन जब अच्छा काम करते हैं तो पता नहीं क्यों हम लोग उस पर बात करते हुए कतराते हैं। आपको पता है मेरी कोशिश होती है कि जितनी सीधी बात करूं और खरी बात करूं। तो मेरा जेन्युइन ओपिनियन ये है, क्योंकि मैंने पहले भी एक स्मॉग से रिलेटेड वीडियो बनाई कि भाई अगर स्मॉग से बचना है या स्मॉग से रिलेटेड क्या एहतियाती तदाबीर बरतनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, घरों में प्लांट्स लगाने चाहिए, एयर प्योरीफायर्स लगाएं, अपनी हवा को जितना ज़्यादा इर्द गिर्द की आलूदगी से पाक कर सकते हैं उसको करने के डिफरेंट तरीके ट्राई करें। लेकिन आजकल एटलीस्ट लाहौर के पर्सपेक्टिव से मैं अगर बात करूं तो ज़रूरत नहीं पड़ रही। हाँ, शाम को थोड़ा सा होता है कि अगर आप मास्क पहन के चले जाएं। सुबह मैं बच्चों को भी मास्क पहन के भेजती हूँ। लास्ट ईयर इसी टाइम पे मास्क भी मैं पहन रही थी, बार बार वो जो कहते हैं ना कपड़ा गीला करके बीच में मलमल का रख रही थी ताकि थोड़ी सी मुझे और प्रोटेक्शन मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ रहा मुझे। शुरू में हाँ, जब स्मॉग स्टार्ट हुई थी तो सिचुएशन काफ़ी टाइट थी, लेकिन ये जो स्मॉग गन्स, उसके अलावा जनरली जो फैक्ट्रीज बंद की जा रही हैं और जो बहुत मेजर स्टेप्स लिए जा रहे हैं, एंड डोंट फॉरगेट द इलेक्ट्रो बस, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा है। जब बस ही इलेक्ट्रिकल हो जाएगी तो जो इतना ज़्यादा उसका आगे पीछे आमदोरफ्त होती है, उसके थ्रू कितनी ज़्यादा मतलब आप सोचे धुआं और आलूदगी होती थी रेगुलर बसेस के थ्रू। इलेक्ट्रो बस, अच्छा गाड़ियाँ भी लास्ट ईयर से अब काफ़ी जो हैं वो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक की तरफ चली गई हैं। नई कंपनीज भी आ रही हैं अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेकर। सो बात यह है कि हालात अब अल्लाह का शुक्र है पहले से बहुत बेहतर है। स्मॉग के बहुत से लोग जो पाकिस्तान से बाहर मेरी वीडियोस देखते हैं उनको भी मैं क्लैरिटी देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ना सर्दियों में आया करते थे, जो लंदन में रहते थे, अमेरिका में रहते थे, कनाडा में रहते थे, क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत होती है। सर्दियों में इतनी सर्दी होती है ज़्यादातर जगहों पे। ऑफ कोर्स सर्टन कोस्ट्स होती हैं इन द यूएस एंड इवन जिस तरह कनाडा में वैंकूवर वगैरह, वहाँ बर्फ़ें नहीं पड़ती लेकिन अच्छी खासी सर्दी हो जाती है। तो लोग पाकिस्तान आया करते थे सर्दियों की छुट्टियों में कि भाई 3 वीक्स 4 वीक्स के लिए आएंगे, गर्मियों में तो बहुत गर्मी होती है। अब बहुत से लोगों ने सर्दियों में आना छोड़ दिया था इसी वजह से कि यार स्मॉग इतनी होती है कि सांस के इश्यूज लेके हम वापस जाएंगे। तो बहुत से लोगों ने आई थिंक इस साल के मामलात देख के इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से अपने प्रोग्राम्स भी चेंज करेंगे। बट सिचुएशन बहुत बेहतर है, हालात बहुत बेहतर हैं और मैं डेफिनेटली खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी हर उस इंसान को जिसने एफर्ट किया है स्मॉग को रिड्यूस करने के लिए। क्योंकि देखें, इंसान होने के अलावा एज अ मीडिया पर्सन या एज अ वुमन, मैं एक माँ हूँ और मुझे हर वक्त यही टेंशन रहती है कि मेरे बच्चे 3 तो मेरे बायोलॉजिकल हमजा हसन है, नूर, देन मेरे दोनों स्टेप किड्स आनिया एंड कमाल, इनका फ्यूचर क्या है? क्या ये दुनिया इस काबिल रहेगी कि इंसान यहाँ पे रह सकते हैं? दुनिया से मुराद ये कि ये अर्थ हम इसका जो हाल कर रहे हैं। सो अल्लाह का शुक्र है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आप आर्टिफिशियल तरीक़ों से हालात को बेहतर कर रहे हैं। गवर्नमेंट कर रही है, बहुत से और इदारे भी एफर्ट्स कर रहे हैं। क्या हम यानी कि आप और मैं अपने एफर्ट्स कर रहे हैं? अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके हमसायों के घरों में भी बच्चे हैं और वो सब एक ही स्कूल जाते हैं, तो क्या कार पूलिंग नहीं की जा सकती? वेस्ट में तो ये बड़ी कॉमन बात है।
لوگ یا تو بسوں پہ بچے جاتے ہیں اسکول بس کے اوپر، اور جو لوگ خود اپنے بچوں کو ڈراپ کرتے ہیں اکثر وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بچوں کو بھی پک کر کے ڈراپ کر دیتے ہیں کہ بھئی چلو ایک ہی بندہ جائے، پیٹرول اپنی جگہ بچتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ کوشش کریں کہ، مجھے پتہ ہے الیکٹریکل کار سے لوگ تھوڑا گھبراتے ہیں، بٹ بہت سے پوائنٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں چارجنگ کے، اور اگر نہیں تو ایٹ لیسٹ ہائبرڈ کے آپشن کی طرف جانے کی کوشش کریں، سلائٹلی بیٹر فار دی انوائرمنٹ۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ارد گرد کے ایریا کے لیے بھی ایفرٹس کرنے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، میں ریکویسٹ کر رہی ہوں، درخت لگائیں، پودے لگائیں، گرینری کو واپس اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں۔ دیکھیں، اسموگ گنز اور آ جائیں گی، بہت سی اور چیزیں ہو جائیں گی، لیکن اگر نیچرل طریقے سے ہم سب اپنا ایفرٹ کر کے ان چیزوں کو ریڈیوس کریں تو بہت فرق پڑے گا۔ گرین وہیکلز کا جو اب معاملہ ہے کہ اگر آپ کی وہیکل پہ وہ سٹیکر نہیں لگا ہوا اور وہ ایک سرٹن ٹائم سے زیادہ پرانی گاڑی ہے، تو اگر آپ اس کو نہیں ٹھیک کروائیں گے اور اس کو ماڈیفائی نہیں کروائیں گے اور اس کی سروسنگ نہیں کروائیں گے اور اس کو گاڑی پہ اور روڈ پہ چلنے کے قابل نہیں بنائیں گے، تو وہ گاڑی آپ کی بند ہو جائے گی، آپ کو چلانے کی اجازت ہی نہیں رہے گی۔ سو بہت سے پازیٹیو سٹیپس لیے جا رہے ہیں، اب ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں۔ اینڈ آئی ہوپ، سیریسلی ہوپ، کہ ایک ایسا ٹائم آئے جب ہمیں اسموگ کی ٹینشن ہی نہ رہے اور ہم کہیں اسموگ وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ مجھے وہ وقت واپس چاہیے جب لاہور میں پیاری پیاری سی دھند پڑتی تھی اور ہم اس دھند کے بارے میں ایکسائٹیڈ بھی ہوتے تھے، چھوٹی سی بون فائر جلاتے تھے، ساتھ بیٹھ کے سب کنو چھیل رہے ہوتے تھے، کنو کھا رہے ہوتے تھے، گپے لگا رہے ہوتے تھے، انجوائے کر رہے ہوتے تھے۔ شاموں کو اکثر یہ ایکٹیویٹی گھروں میں ہوتی تھی، یا پھر صبح کے ٹائم جب ہلکی ہلکی اوس پڑی ہوتی تھی زمین پہ، دھند ہے ہلکی ہلکی، اور بیٹھ کے کنو کھا رہے ہیں اور دھوپ بھی سیک رہے ہیں۔ ایٹ لیسٹ اگر فوگ ہوتی تھی تو ساتھ میں دھوپ بھی انسان کو محسوس ہوتی تھی۔ اسموگ کی وجہ سے تو ہم سن لائٹ بھی نہیں انجوائے کر پاتے، جس کی وجہ سے وائٹامن ڈی کی بھی بڑی سیویئر ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں۔ آئی ایم ہوپنگ اینڈ پریئنگ فار اے ٹائم جب فوگ ہو لیکن اسموگ نہ ہو۔ اور پلیز ایک اور بات، فوگ اور اسموگ کو کنفیوز نہ کیا کریں۔ جب فوگ کے اندر زہریلے فاسد مادے ہوا کے کمبائن ہو جاتے ہیں تو تب وہ اسموگ بنتی ہے، اور سارا سال جو ہے وہ ان ایئر پولوشن اور فاسد مادوں کا ایشو رہتا ہے آل ایئر راؤنڈ۔ سو کوشش کریں کہ صرف سردیوں میں نہیں، پورا سال خاص احتیاط کریں۔ خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔